हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा देवी के वैसे तो 5 बेटे थे और 5 बहुएं थी, लेकिन एक सास होने का सुख शारदा देवी को किसी बहू से नहीं मिला था, क्योंकि उसकी 5 बहुएं एक ही मोहल्ले के अलग अलग घर से जो थी। जी हाँ, 5 के घर अलग अलग थे और बेचारी शारदा वो 5 बहुओं और बेटों के होते हुए एक अलग ही घर में रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह नाश्ते के लिए शारदा अपने घर के सामने अपनी बड़ी बहू सीमा के घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, अरे बड़ी बहू, आज मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई, बना नहीं क्या अभी तक? दे दे बेटा, मुझे भूख लग रही है। शारदा की आवाज सुनकर सीमा बालकनी से झांकते हुए बाहर देखकर कहती है, अरे माँ जी बना रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आपके बेटे राम का लंच पैक कर दूँ, उनको देर हो रही है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन पहले मुझे दे दिया कर, दवाई खानी होती है, मुझे सुबह की लेट हो जाती हूँ खाने में तो फिर घबराहट होने लगती है। माँ जी आप भी ना कुछ देर शांत नहीं रह सकती, आ तो रही हूँ लेकर। सीमा इतना बोलकर वापस अंदर चली जाती है। ये सब सुनकर मोहल्ले की औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं और शारदा जैसे ही अपने घर जाने लगती है तो वहाँ उसके तीसरे नंबर की बहू मधु हाथों में थाली लेकर उसके पास आकर कहती है, माँ जी आपको नाश्ते के लिए ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब से मैं ही आपको रोज सुबह का नाश्ता दे दूंगी। लीजिए ये रहा, चलिए अंदर जाकर खा लीजिए। पर बहू तेरा तो काम शनिवार को है मुझे नाश्ता देने का, वैसे भी तुम 5 ने दिन बांटे हुए हैं मुझे खाना देने के, तो आज जिसका दिन है उसके पास तो जाकर चिल्लाना ही पड़ेगा। शारदा की इस बात पर मोहल्ले की औरतें उसको और उसकी बहू को घूरने लगती है, जिस पर मधु हिचकिचाते हुए कहती है, अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको रोज खिला सकती हूँ खाना। अच्छा बंदा, चलिए क्यों बेइज्जती करवा रही है गली में खड़े खड़े। मधु अपनी सास शारदा के साथ उसके घर में आकर नाश्ते की प्लेट को टेबल पर पटकते हुए कहती है, माँ जी एक तो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई, जबकि आज मेरा दिन भी नहीं है, फिर भी आपने मुझे ही नीचा दिखाया मोहल्ले वालों के सामने। बताइए नीचा क्या दिखाना, मोहल्ले में तुम 5 की इज्जत है भी क्या? अरे एक सास है तुम्हारी, उसको छोड़कर तुम 5 अलग अलग घर में रहती हो, ये अच्छी बात है क्या? तो माँ जी क्या 5 एक ही जगह रहकर झगड़े और मुझे नहीं सुननी लोगों की कि कैसी बहुएं हैं, पूरा दिन एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अब नाश्ता रख दिया है, खाना हो तो खा लेना वरना फेंक देना। इतना बोलकर मधु घर से चली जाती है और बेचारी दुखी शारदा उसके दिए नाश्ते को ही खाती है, क्योंकि उसको अपनी दवा समय से लेनी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद जब शारदा अपने बूढ़े हाथों से अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सबसे छोटी बहू आशा उसके घर में आती है और उसको सफाई करते देखकर बोलती है, अरे माँ जी ये क्या कर रही है आप? मैं आ तो रही थी सफाई करने, आपको तो पता ही आज मेरा दिन है सफाई करने का, हटिए मैं करती हूँ। ये तुम्हारा खुद का घर तो है नहीं, इसलिए तुम यहाँ सफाई भी ऐसे ही करके जाती हो, कभी कोनों में कूड़ा छोड़ देती हो तो कभी बर्तनों में साबुन। इससे अच्छा मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं खुद ही अपने घर की सफाई कर लूंगी। क्या माँ जी 5 बहुओं के होते हुए आप सफाई करोगे? अच्छा थोड़ी लगता है, लाओ झाड़ू मुझे दो। आशा जबरदस्ती ही शारदा से झाड़ू लेकर खुद सफाई करने लगती है, लेकिन उसका सफाई करना ना करना एक बराबर था। ऐसे ही आए दिन शारदा की 5 बहुएं उसको खाना पानी तो देती, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए या अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। असल में 5 में से कोई उसे अपनी सास नहीं मानता था और उससे मोह नहीं रखता था। एक शाम शारदा घर में अकेली बैठी अपने स्वर्गवासी पति की फोटो को निहार रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला घर आकर उससे कहती है, कैसी हो शारदा बहन, और ये भाई साहब की फोटो को क्यों निहार रही हो? अरे ऊपर तो उन्हें अकेला छोड़ दो। वैसे एक बात कहूँ शारदा, जब भाई साहब थे तो तेरा घर परिवार कितना चहकता था, 5 बेटे अपने माँ बाप के इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन अब देखो। इसी बात का तो दुख है विमला बहन, कहने को मेरे 5 बेटे मेरे पास हैं, मेरे ही घर के बगल में रहते हैं, लेकिन रिश्तों में इतनी दूरियां हैं, 5 बहुएं अलग अलग घर में रहती हैं। मुझे तो कभी कुछ चाहिए होता है तो 5 के घर घर जाकर डोलना पड़ता है। सच शारदा बहन,
तुम्हारी बहुएं इस बड़े घर को छोड़कर माचिस के डिब्बी जैसे छोटे छोटे घरों में रहने को तैयार है, और इस उम्र में तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ा हुआ है। काश तेरी कोई बेटी होती, कम से कम अपनी माँ के घर रहने तो आती। विमला के साथ शारदा बातें करते करते अपने दुख बांटती है और रोने लगती है। ये सब दरवाजे पर खड़ा उसका सबसे छोटा बेटा अंश देख लेता है और वो अपनी माँ के आंसुओं को देखकर खुद से बोलता है, मेरी माँ 5-5 बहुओं और बेटों के होते हुए कितनी अकेली हो गई है। मैं और भैया अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि हमने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि हम माँ के पास होकर भी कितने दूर हो गए। अंश उस वक्त अंदर न आकर अपने सारे भाइयों को पास वाले एक पार्क में बुलाकर सब बताता है, जिस पर अंश का सबसे बड़ा भाई राम बोलता है, कहने को मैं राम हूँ, लेकिन काम मैंने कंस वाले किए हैं। अपनी अपनी पत्नियों की बात में आकर हमने अपना घर अलग कर लिया, दिखाने के लिए माँ के पास रह रहे हैं बस। हाँ भैया, और मैंने गली मोहल्ले की औरतों को कहते सुना है कि हमारे 5 की बीवियाँ कुछ खास ध्यान नहीं देती माँ पर। वैसे तो वो कहती है कि वो माँ जी का ध्यान रखती है, उन्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, समय समय पे उनको खाना पानी देती है, अलग अलग घर में रहते हुए भी। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अपनी बीवी को 5 अलग अलग घर से निकालकर एक ही घर में लाना पड़ेगा। पांचों भाई अपनी माँ की खातिर अब अपनी पत्नियों को सबक सिखाने की सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल अंश के फोन पर विमला का कॉल आता है, जो बताती है कि शारदा की तबीयत अचानक खराब होने से वो बेहोश हो गई है। ये सुनकर पांचों भाई अपनी माँ के घर भागते हैं और बेहोश शारदा को कमरे में ले जाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। एक तरफ डॉक्टर शारदा को चेक कर रहा था, तो बाहर उसके 5 बेटे संग 5 बहुएं और विमला भी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर उनसे बोलता है, आपकी माँ की तबीयत खराब होने का कारण है असमय भोजन करना, समय पर दवा ना लेना और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। देखिए, इस उम्र में उनको ये सब होना चिंता की बात है। घर में इतने लोग होने के बावजूद भी उनको मानसिक तनाव कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, इस घर में वो बेचारी अकेली रहती है। ये भीड़ तो बस कुछ देर की है, आपके जाने के बाद ये भी चली जाएगी। विमला ताने मारते हुए शारदा की 5 बहुओं को घूरती है। तभी राम डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर आप चिंता मत करिए, ये मेरी माँ है और अब से मैं इनके पास रहूंगा हमेशा, चाहे जो हो जाए। ये क्या कह रही है? माँ जी का ख्याल हम रख लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर आ जाया करेगा कोई ना कोई उनके पास। आप काम वाम छोड़कर क्या करोगे? हाँ छोड़ूंगा काम, और ये थोड़ी थोड़ी देर में आकर हम देख लेंगे क्या लगा रखा है। मेरी माँ है कोई पौधा नहीं जिसको थोड़ी थोड़ी देर में आकर देख लोगे कि उसको धूप लग रही है या नहीं। जेठ जी, ये क्या कह रहे हो आप? अरे हमें भी माँ जी की फिक्र है, इसलिए तो हम 5 ने माँ जी के घर के आसपास ही घर लिया है, ताकि कभी भी उनके पास जा सके। कभी कभी आने में और हमेशा साथ रहने में बहुत फर्क है। और वैसे भी अब मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। तुम्हारे कहने से घर तो ले लिया पास में, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत दूर हो गया। अरे बेटा, चलो कम से कम तुम में तो अकल आई। वैसे लोग सही कहते हैं, बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे अपनी माँ की उम्र की सास को अकेले इतने बड़े घर में छोड़कर 5 ने अपना अपना घर ले लिया, वहाँ आराम से रहती रही। सिर्फ खाना पानी समय पर देना फर्ज नहीं होता बहू का, लेकिन इन बातों को तुम समझती कहाँ हो? विमला और अपने पतियों की बातें सुनकर 5 का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो 5 अपनी सास के साथ कितना गलत कर रही थी। जिस पर शारदा के होश में आने पर 5 बहुएं उससे दिल से माफी मांगती है और अपनी सास से वापस अपने घर आने की इजाजत मांगती है। शारदा भी खुशी खुशी 5 बहुओं और बेटों को अलग अलग घर से अपने घर वापस ले आती है और फिर सब हंसते खेलते साथ रहते हैं। सुबह के 7 बजे मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल कॉल करती है। मोहन गहरी नींद में होने के कारण बिना कॉल देखे उठाकर बोलता है, हेलो, कौन? तेरी माँ। क्या यार मम्मी, सुबह सुबह चैन नहीं है? पापा पर आपका जोर नहीं चलता तो मेरी नींद खराब करने आ जाती हो। जाओ अभी अब सोने दो। अगर 2 मिनट के अंदर तो नहीं उठाना तो तेरे माँ बाप की तो पहली और आखिरी गलती साबित होगा। ये है कौन सुबह सुबह? मोहन फोन में नाम देखता है तो अचानक से उठते हुए बोलता है, बेबी बेबी, सॉरी, मुझे लगा मम्मी का कॉल है। कमीने कहीं के, 7 बजे मुझे पार्क में बुलाकर खुद घोड़े बेच के सो रहा है। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा एक्स था, कम से कम मुझे वेट तो नहीं करवाता था। सॉरी बेबी, वो अलार्म नहीं बजा। और यार तुम ये अपने एक्स की बात मत किया करो, फुकती है मेरी।
अभी तो नहीं फूकी, लेकिन अब ज्यादा फूकेगी। अरे अगर 10 मिनट के अंदर तुम मुझे पार्क में नहीं मिले ना, तो बेटा हैंड टू हैंड है ना ब्रेकअप कर लूंगी, और हाँ अपने एक्स के पास चली जाऊंगी। बस बेबी 5 मिनट में आ गया। मोहन एक अखंड सिंगल लड़का था, जिसकी काफी मुद्दतों के बाद एक सुंदर और सुशील गर्लफ्रेंड, सॉरी सुशील ज्यादा हो गया, बस सुंदर गर्लफ्रेंड बनी थी, जो उसको अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर कुत्ता बनाकर रखती थी। लेकिन अपना मोहन तो एक नंबर का फट्टू इंसान था। गर्लफ्रेंड को खो ना देने के चक्कर में वो उसकी वाहियात बातों को भी बड़े प्यार से माना करता, जैसे कि 5 मिनट में पार्क पहुंचने वाली। करीब 5 मिनट बाद मोहन कुत्ते की तरह हाँफता हुआ क्रिस्टल के पास जाकर बोलता है, आ गया बेबी, सॉरी तुमको वेट करना पड़ा। बेटा आज तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मेरी तरफ से ब्रेकअप कंफर्म। नहीं बेबी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ हुआ तो ठीक है, फिर मेरा एक्स तो तैयार है। अरे उसके पास चली जाऊंगी, वो तो बस तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये साले एक्स बने ही हमारे हिस्से के सुख भोगने के लिए हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अपने एक्स से अब भी बात करती हो क्या? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाउ मीन! अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? अरे तुम्हारे जैसी गंदी शक्ल वाले को कोई अपना कुत्ता ना बनाए, मैंने तो फिर भी अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। हाँ बेबी, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम पर शक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम आजकल थोड़ा ज्यादा ही अपने एक्स की बात करने लगी हो। हाँ वो तो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले उसका कॉल आया था मेरे पास, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बेबी मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस साले की तो। क्या कहा? वो बेबी तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है। चलो अब जॉगिंग करते हैं। मोहन और क्रिस्टल साथ में जॉगिंग करते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, तभी क्रिस्टल का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल उठाता है, क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी ये सुमित घर आ गया है और उसने अपने हाथ की नस काट ली। कौन सुमित? अरे मेरा एक्स, और कौन? ये कह रहा था कि अगर मैं इसकी नहीं हुई तो ये मर जाएगा, और इतना कहते ही इसने अपने हाथ की नस काट ली। अब ये मेरी गोदी में पड़ा है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम उसको गोद से नीचे उतारो। इस भरोसे वाले की तो मैं जान ले लूंगा। मोहन कच्छे और बनियान में ही नंगे पैर क्रिस्टल के घर जा पहुंचता है और वहां जाकर बेहोश हुए सुमित के हाथ पर पट्टी करके उसे सोफे पर पटकता हुआ बोलता है, साला नौटंकीबाज, नस भी ढंग से नहीं काटी। साले मर्द की औलाद था तो सच में काट लेता ना। कम से कम मरने के बाद एक्स के पास चली जाऊंगी की धमकी तो नहीं मिलती। बेबी ये बच तो जाएगा ना? अरे हाँ, ये कुत्ते का पिल्ला इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेचारे ने मेरे प्यार में आकर अपनी नस काट ली, अभी भी कितना चाहता है मुझे। कुछ चाहता वाहता नहीं है, ये सब ड्रामे हैं इसके। ये तुमको खुश नहीं देख पा रहा मेरे साथ, तभी दुखी करने वापस आया है। मोहन के इतना बोलने पर क्रिस्टल कुछ कहती इससे पहले ही सुमित को होश आ जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सुमित की ये बात सुनकर क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी लगता है इसकी याददाश्त चली गई। नस काटने से किसी की याददाश्त कैसे जा सकती है? क्रिस्टल तुम यहाँ गई नहीं अभी तक घर? अरे मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़कर तो आया था, फिर तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस बदल भी ली, और ये बंदा कौन है? बेबी इसकी याददाश्त तो गई है लेकिन पूरी नहीं गई। इसे अभी भी हमारा रिलेशनशिप याद है, और वो भी न्यू ईयर तक। इसीलिए इसकी याददाश्त वापस ना आने तक हमें झूठा नाटक करना होगा। क्यों? अरे पर क्यों? सच बता के साइड करो ना। बता दो इसको कि तुम्हारा इससे ब्रेकअप हुए 6 महीने हो चुके हैं। अरे नहीं बेबी, कहीं इसे ज्यादा बड़ा सदमा लग गया और ये यही मर गया तो हम दोनों क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसकी हालत थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, तब तक हम ड्रामा करेंगे। क्रिस्टल को एक अनजान लड़के के साथ खुसर पुसर करता देखकर सुमित बोलता है, बेबी ये गंदी सी शक्ल का बंदा कौन है? तुम्हारा कोई न्यू ड्राइवर है? वो ये मेरा नया नौकर है, आज ही रखा है मैंने इसे काम पर। मोहनलाल जाओ साहब के लिए कुछ खाने को लाओ। हाँ वैसे भी तेरा नौकर हूँ, आज नाम भी दे दिया तूने। जी मालकिन, इस कुत्ते के लिए हड्डी लाता हूँ। क्या बोला बे? मेरा मतलब साहब दूध लाता हूँ। मोहन रसोई की तरफ बढ़ता ही है
इतने में ही सुमित क्रिस्टल से बोलता है। बेबी, मेरे गाल पर दर्द हो रहा है, तुम हर बार की तरह किसी करके ठीक कर दो ना। ये सुनते ही मोहन रसोई से भाग कर आता है और सुमित को एक जोरदार थप्पड़ मारता हुआ बोलता है। साहब, अब कैसा है दर्द? हमारे गांव में जब भी किसी के गाल पर दर्द होता था, हमको ही बुलाते थे। एक झापड़ में सालों पुराना गाल का, सर का और दिल का सब दर्द दूर कर देते थे। अब भी दर्द हो रहा है तो और लगाऊं? नहीं नहीं, इतना ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब। बेटा, अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोची भी तो तेरे गाल लाल कर दूंगा। सुमित याददाश्त जाने के बाद क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश करता। कभी उसके साथ मूवी देखना, कभी उसके साथ घूमने जाना। वो कोई ना कोई बहाना करके क्रिस्टल के पास रहने लगता है, लेकिन मोहन भी उसे पूरी तरह अपने इरादे में कामयाब नहीं होने देता था। एक दिन सुमित घर में अकेला था और क्रिस्टल किसी काम से बाहर गई थी। मोहन सो रहा था। तभी सुमित क्रिस्टल के कमरे में जाकर उसकी एक ड्रेस को गले लगाकर बोलता है। मेरी जान, मेरी क्रिस्टल, तुमसे ब्रेकअप करके मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ था। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुमको उस छुछुंदर मोहन से छीन कर रहूंगा। अब तक मैं एक्स था, पर अब उसको ना बना दिया तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। इस झूठी याददाश्त का बहाना करके तुम मेरे पास तो आ ही गई हो, जल्द ही साथ भी होगी। मोहन सुमित की ये बात सुन लेता है, जिसके बाद उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि सुमित अब तक नाटक कर रहा था और वो इसकी वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टल घर आती है तो मोहन के वीडियो दिखाने से पहले ही क्रिस्टल उससे बोलती है। मोहन, मुझे लगता है कि हमें सुमित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे और उसके साथ धोखा नहीं करना चाहती। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और एक पुराने रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ये सब तुम कह रही हो, जो अब तक हमेशा अपने एक्स के पास लौटने की धमकी देती थी? वो बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे एक्स की तरह मेरी बेकदरी करो। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। बदले में मैंने तुम्हें ऐसा ट्रीट किया ताकि तुम मुझे कभी छोड़ कर न जाओ। प्लीज, मैं उन सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सच्ची, तुम्हारी बातों ने आज मुझे एहसास दिला दिया कि कोई भी एक्स उस रिश्ते में फुट नहीं डाल सकता जहाँ प्यार दोनों तरफ से हो। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। चलो अब उस नमूने को घर से निकाल देते हैं। क्रिस्टल सुमित को सारा सच बताकर अपने घर से जाने के लिए बोलती है, जिसके कारण सुमित की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और जाते जाते मोहन सुमित के कान में बोलता है। साले, जो मेरी बंदी की ड्रेस तो अपने बैग में लेकर जा रहा है ना, उसको वापस रख दे। और हाँ, दोबारा कभी आने की सोची भी ना तो मेरे पास तेरा सच्चाई कबूलने वाला MMS है। वो मैं क्रिस्टल को दिखाकर तेरी दोस्ती भी तोड़वा दूंगा, इसलिए दिख मत जाइयो। चल अब निकल पहली फुर्सत में। सुमित का सारा प्लान मोहन के प्यार के आगे फीका पड़ जाता है और क्रिस्टल को बिना कोई सबूत दिखाए मोहन उसे वापस हासिल कर ही लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।